गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माई सेल्फ अप्सरा। और आज मैं ले रही हूँ 12th क्लास का चैप्टर रिफ्रैक्शन। वहाँ से थोड़े से MCQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ सिंपल वन कि विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट मिरर फार्मूला। तो हमें पता है कि मिरर फार्मूला है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन object of distance, object of image and its focal length. That is what? 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. U is your distance of object from pole, v is your distance of image from pole and f is your distance of focus. तो ये तीनों जब रिलेट हैं आपस में तो ये बनाते हैं मिरर फार्मूला। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। तो देखो जनरली लेंथ के यूनिट जो होते हैं वो मीटर हैं। यहाँ पे ये क्या है? फोकल लेंथ। दिस इज ए लेंथ, सो आंसर इज योर मीटर। टू गेट 3 images of single object, one should have 2 plane mirrors at an angle. Let ये 2 plane mirror हैं and object is placed somewhere between these 2 mirrors. Now we need to find 3 images. तो जनरली जो हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस के लिए दैट इज़ 360 डिग्री अपॉन थीटा। अगर ये 360 डिग्री अपॉन थीटा सॉल्व करके ऑड नंबर आता है देन नंबर ऑफ इमेजेस हमारी वही हैं जो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके आई है, आइदर 3, 5, 7 जो भी। बट अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा आपका इवन नंबर आता है 2, 4, 6 तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी बनती हैं n-1। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है हमें चाहिए 3 इमेजेस एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो क्या है कि अगर इनमें मैं देख रही हूँ अगर 360 डिग्री को हम 90 से डिवाइड करें देन हमारे पास 4 आ रहा है इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेजेस बन जा रही हैं 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सो हमारा करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ इज ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन कनकेव मिरर का एंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करने को बोला है। तो देखो सिंपल है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ रेडियस को डिवाइड करिए, रेडियस इज गिवन 40 सेंटीमीटर तो आपकी फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। यस, दिस इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर इज। पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करनी है हमें जब फोकल लेंथ 5 मीटर गिवन है। तो पावर जो है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ दैट इज़ 1 अपॉन फोकल लेंथ 5 मीटर। 5 मीटर गिवन है, सॉरी 0.5 मीटर, नॉट 5.5। तो ये 10/5 मीटर जब आपका ऊपर गया तो मीटर रेज पावर -1 2 और मीटर रेज पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। यूनिट्स ऑफ पावर आर डायोप्टर। पावर होती क्या है? एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट्स एट वन सिंगल पॉइंट। तो ये हमारे पास पावर आई। नेक्स्ट है ए कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैराबोलिक। देखिए सिंपल बात है, हमारा जो कनकेव मिरर है दैट इज़ ए कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर क्या करता है? ब्रिंग ऑल रेज ऑफ लाइट एट वन सिंगल पॉइंट, जिससे हमें उसकी रियल और एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कन्वेक्स लेंस इज। अब कन्वेक्स लेंस भी हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कन्वेक्स लेंस भी क्या करता है? ब्रिंग करता है ऑल रेज ऑफ लाइट एट वन पॉइंट, उनको एक पॉइंट पे लेकर आता है जिससे कि हमें उनकी वेल डिफाइंड बढ़िया रियल लार्ज इमेज मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर
विच इज़ लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है हमारा? रिलेशनशिप है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इनमें यहाँ पर दिस इज़ व्हाट, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली म्यू, या इट इज़ इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, जो भी है हमारे पास, रिलेट करते हैं हम दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा जनरली लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे देखिए अगर आप डिवाइड करें तो n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज आवर लेंस मेकर फार्मूला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू। मिरेज क्या है? दिस इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन जो जनरली बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज़ में, डेजर्ट्स में होता है, या समटाइम स्नो कवर्ड एरियाज़ में, वहाँ पे इसको लूमिंग बोलते हैं हम। और ये जो मिराज है ये हमारे पास होता है किसकी वजह से है? एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और दूसरी रिफ्रैक्शन। क्या होता है कि इसमें जनरली रेज ऑफ लाइट होती हैं। तो डे टाइम में जब सनशाइन होता है तो रेज जो हमारी एयर है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो ज़्यादा हॉट होती है, और ऊपर रेज ऑफ जो लेयर्स हैं एयर की वो कूल होती हैं। तो जब हमारी रेज ट्रैवल करती हैं वो वहाँ से अपर से अर्थ की तरफ चलती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो हर एक पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर लेयर का चेंज होता जाता है, क्योंकि वो ऊपर ठंडी है नीचे हॉट है, तो रिफ्रैक्शन होती जाती है। फिर एक पॉइंट आता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि हर लेयर पे जब रिफ्रैक्शन हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। और जब किसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में। वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस इन विच रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम एंड देन इट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं उससे इंक्रीज होता है। तो ये जो मिराज है हमारे पास यहाँ पर वो हमारी रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए पैरेलल साइडेड रिफ्लेक्टेड स्लैब इज मैक्सिमम। अब हमारे पास क्या है? लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे when they are incident obliquely on a parallel sided reflected slab। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में, जब जो रे ऑफ लाइट है वो एक एंगल पे इंसिडेंट करती है। ऑब्लिकली का मतलब किसी एंगल पे वो क्या कर रही है? इंसिडेंट हो रही है वहाँ पे, तो हमारे पास लेटरल शिफ्ट आती है। अब लेटरल शिफ्ट जो है हमें उसके लिए बोला है कि किस एंगल पे लेटरल शिफ्ट जो है वो प्रोड्यूस दैट विल बी मैक्सिमम। तो लेटरल शिफ्ट हमारे पास आती है साई इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो लेटरल शिफ्ट का हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो क्या है लेटरल शिफ्ट, यहाँ पे साइन के साथ देखिए, अगर लेटरल शिफ्ट हमारी साइन हमारा एंगल जो है ज़्यादा है तो लेटरल शिफ्ट भी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये जितना ज़्यादा आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा आपका लेटरल शिफ्ट भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास आंसर आया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वर्क
सॉरी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, फाइनल इमेज जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमें पता है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, उसमें कन्वेक्स मिरर होता है एंड दैट कन्वेक्स मिरर इज़ ऑफ स्मॉल अपर्चर, उसका स्मॉल अपर्चर होता है और फोकल लेंथ भी क्या होती है, उसकी स्मॉल होती है। तो क्या है, हमारा कन्वेक्स लेंस जो है वो एक तो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस जो है जनरली रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो उससे हम देखते हैं, लेटर्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो क्या है, हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वहाँ पे कंडीशन होती है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में आपने कहीं भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और जब आपकी इमेज वर्चुअल होती है तो दैट इज़ ऑलवेज इरेक्टेड, वो हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। यहाँ पे सॉरी, ये क्वेश्चन था प्रिज्म। प्रिज्म वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, प्रिज्म रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। करता क्या है प्रिज्म? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिट करता है, डिस्पर्स हो जाती है लाइट, लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या है? रिफ्रैक्शन है, क्योंकि लाइट जो है उसमें एंटर कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और फिर वहाँ से अगेन अगले फेज पे इंसिडेंट होके वो ट्रांसमिट हो रही है। तो वो फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप? तो मैग्निफिकेशन के यूनिट क्या होते हैं? तो माइक्रोस्कोप का हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन जो होती है दैट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो एंगल, इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है आई पे और ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज सबटेंड कर रहा है आई पे, उनका जो रेशियो है दैट इज़ योर मैग्निफिकेशन। तो एंगल का हमारे पास कोई वहाँ पे यूनिट नहीं है, तो आपका आंसर आया 9। थैंक यू। मैं इसके बाद और भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आऊँगी, सॉर्ट आउट करूँगी। सो प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग।